आप सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आज हम जानते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु कहते किसे हैं? गुकारस्त्वन्धकारस्तु ऋकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश। जो गुरु अपने शिष्य को अंधकार की तरफ से हटा करके उसको प्रकाश की तरफ ले जाए, अर्थात हमारे अंधकार जो हमारे मन में बैठा हुआ है, हृदय में अंधकार बैठा हुआ है, उस अंधकार को हटा करके उस हृदय में अपना ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उस प्रकाश को भर दे, उसी का नाम है गुरु, उसी को कहते हैं गुरु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो क्या गुरु हमारे लिए संसार को बदल देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गुरु हमारे लिए संसार को नहीं बदलता है। गुरु हमारी दृष्टि बदल देता है, संसार को देखने वाली जो दृष्टि है उसको बदल देता है। तो हम संसार में तो रहते हैं, पर कैसे रहते हैं? शरीर से रहते हैं, मन से नहीं रहते हैं। मन से तो हम परमात्मा में रहते हैं, हमारा मन तो परमात्मा में रहता है, पर शरीर से संसार में रहते हैं। और जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपका मन परमात्मा में लगने लगा, इधर उधर नहीं भटकता है, जब आप माला करने बैठते हैं तो आपका मन इधर उधर नहीं जाता है, इधर उधर नहीं भटकता है, तो आप समझ लेना कि आप पर गुरु कृपा बहुत है। और अगर आपने अच्छा गुरु किया तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा परमात्मा से मिलन में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु एक दर्पण है, परमात्मा को देखने के लिए दर्पण है। गुरु चाहे तो परमात्मा से बहुत जल्द मिला सकता है, पर गुरु भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चेला को लूटने वाला गुरु हो। गुरु ऐसा हो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? शिष्य सब कुछ समर्पण करने का उसका मन हो, उसका विचार सब कुछ समर्पण कर देने का हो। और गुरु का क्या हो? गुरु का मन ऐसा हो कि शिष्य से कुछ नहीं चाहिए। यदि दोनों गुरु और शिष्य में ऐसे संबंध हैं, तब तो समझ लो गुरु और शिष्य दोनों ही धन्य हैं। क्योंकि भागवत की बात बता रहा हूँ आपको। जब पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजाओं के लिए बड़ा व्यवस्था की, पहले तो बहुत भूखन मर रही थी उनकी प्रजा। जब उनके पिता जो बैन थे उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया था, बहुत दुष्ट राजा हुआ था बैन। पर जब पृथु जी महाराज हुए, जब संतों ने उसका मंथन किया बैन का, तो पृथु जी महाराज हुए। पृथु जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं की, पर जब पृथु जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, उसके बाद सनत कुमार आए। सनत कुमारों ने आकर के उन्हें बहुत उपदेश दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया। जब इस प्रकार उपदेश देने के बाद वो जाने लगे तो उन्होंने दक्षिणा के लिए कुछ कहा। पृथु जी ने कहा, महाराज दक्षिणा में आपको क्या दें? तो सनत कुमारों ने कहा कि आप हमें इस उपदेश के बदले में क्या दे सकते हो? पृथु जी महाराज ने कहा, महाराज मैं आपको इस उपदेश के बदले में तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आज के बाद हम और हमारे कर्मचारी, हमारा पूरा साम्राज्य, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, सब कुछ आपका है।
सनत कुमारों ने भी मुस्कुरा करके कह दिया, तो ठीक है, हम तुम्हारे पूरे साम्राज्य के मालिक हैं, पर इसके व्यवस्थापक हम आपको बनाने जा रहे हैं। आप हमारे व्यवस्थापक हो, हमारे साम्राज्य को आप संभालोगे। और सारा साम्राज्य फिर से पृथु जी महाराज को लौटा दिया। तो गुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होना चाहिए। कहते हैं ना कि गुरु हमेशा जानकर बनाओ, जल हमेशा छानकर पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गुरु बना लिया और बाद में कुछ दिनों के बाद आप उनके अंदर दुर्गुण देख रहे हैं, आपके हृदय में उनकी अलग भावनाएं आ रही हैं, तो आपको बहुत बड़ा पाप लग रहा है। तो इसीलिए गुरु भले ही लेट बनाओ, भले ही देर में बनाओ, पर जान के बनाओ। यदि आपका गुरु अच्छा है तो आपको परमात्मा से मिलने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहूँगा और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की सदैव अनुकंपा कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।